प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। राकेश अग्रवाल, ब्यावर, राजस्थान। उनका प्रश्न है, सब संत और सब लोग कहते हैं सर्व धर्म समान है, क्या सब धर्म समान है? इसमें आपका क्या मत है? इनका प्रश्न है जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई जितने सब धर्म है हमारे देश संसार में, तो बहुत जगह ये सब बोल देते हैं लोग डर के मारे या कुछ संकोचवश सब धर्म समान है। तो उससे उनका शंका है क्या सब धर्म समान है ना खाली ऐसे लोग को डर के मारे जो है इसे बोल देते हैं कहीं कोई बवाल न हो जाए। इसमें आपका क्या मत है पूछ रहे। देखिए राकेश जी, मैं तो स्पष्टवादी हूँ, जो शास्त्र पुराण जो पढ़ा, जो अनुभव किया, जो सत्य है वही बात कहता है। हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, जो वैदिक धर्म है, जो पुराण, अष्टादश पुराण, वेद, 4 वेद, महाभारत आदि जो हमारे ग्रंथ है, जो पंचदेव है और जो अन्य 33 करोड़ देवता है, इसको हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, वही ही एक धर्म है, असली धर्म है और सत्य है, शाश्वत है, चिरंतन है। आज से 3000 साल पहले ये जितने भी धर्म और सब है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ये सब कोई धर्म था नहीं। क्योंकि ना विश्व का सबसे जो पुराने हमारे धर्म हिंदू सनातन धर्म है, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म आया, उसके बाद जो है वही जैन धर्म, उसके बाद ईसाई, उसके बाद जो धीरे धीरे सिख, मुस्लिम, ये सब। मुस्लिम धर्म तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल हुआ है। तो ये सब जो है धर्म नहीं है, अपने अपने नाम कमाने के लिए उसी एक नया सा एक पंथ निकाल करके, जो कि पंथ भी कहना ठीक नहीं है, एक नया ढकोसला जो सत्य नहीं है, मनमानी ढंग से, जो तुलैया जी ने कहा दम भिन्न निजमत कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ, अपने मन से कल्पना करके, जो शास्त्र में नहीं, पुराण में नहीं, ग्रंथ में कहीं नहीं है, ऐसे ही मन से कल्पना करके ये जितने भी धर्म सब बनाया गया है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, ये सब जितने भी हैं। अब बौद्ध धर्म को तो कहा गया एकदम वैदिक धर्म का विरोध है। बौद्ध धर्म जो है भागवत में लिखा गया, 10वें स्कंद के जो अक्रूर जी जो जाते हैं भगवान कृष्ण बलराम के लेके मथुरा, उसी प्रसंग में लिखा है, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्तदानव मोहिने। भगवान जो है बुद्ध के रूप में अवतार लिए थे, वो सबको भ्रमित करने के लिए, असली वैदिक धर्म से भ्रष्ट करने के लिए। जो हिंदू सनातन धर्म है वो असली धर्म को छिपा करके लोगों को जो है मोहित करने के लिए, दत्तदानव मोहिने स्पष्ट लिखा है भागवत में। इसलिए उनका जितने भी उपदेश है सब मन को भ्रमित करने वाला, शास्त्र विरुद्ध है। अभी तक बौद्ध धर्म में जितने उपदेश उन्होंने दिए हैं, एक भी मेरे को पसंद नहीं आया है, सब वेद विरुद्ध है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को बहिष्कार किया गया। और तुलसीदास जी ने भी लिखा, वेद की महिमा अपार है, तुलसी के विचार, जो निंदत निंदित भय, स्वयं बुद्ध अवतार। स्वयं जो बुद्ध अवतार है, आए थे अपना धर्म प्रचार के लिए, वो स्वयं निंदित हो गए कि ना सब वैदिक धर्म का विरुद्ध की। तो आप बोलेंगे भगवान हो गए, इसे क्यों किया? ना इसलिए किए कि भगवान ने संसार में धर्म अधर्म का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा तब जो कोई अवतार लेकर के धर्म का स्थापन कर लेते हैं। जब धर्म बहुत बढ़ जाता है तब कोई अवतार लेकर के चमत्कार दिखा के थोड़ा सा
लोगों को अधर्म की ओर फिर ले आते हैं, जिससे कि संतुलन बना रहता है। तो ये भगवान संसार चलाने के लिए लीला करते। तो जो बुद्ध अवतार है वो लोगों को धर्म से भ्रष्ट करने के लिए। उसके बाद जो है जैन धर्म आया। जैन धर्म जो है हमारा भगवान ऋषभ देव जो थे 24 अवतार भगवान विष्णु के, वो हमारा वैष्णव है, विष्णु का अवतार है। लेकिन वो चले जाने के बाद उनके ही जो नाम लेकर के एक नया ढकोसला निकाल दिया, कोई जैन धर्म ऐसे करके वो प्रचार कर दिया। जबकि भगवान ऋषभ देव का जितने भी नियम धर्म सब है, सब शास्त्रीय मर्यादा का था, लेकिन ये लोगों ने एक नया ढकोसला बना दिया। जैसे आपको उदाहरण दो, सिख धर्म है। सिख धर्म का पहला जो ये है, सिख धर्म ने हिंदू धर्म में थे हमारे नानक जी। नानक जी तो राम भक्त है, राम का भक्ति करते। हमारे ये रामानंद संप्रदाय के थे नानक जी। नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया जो राम आधारा, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरे बीती उम्र हरि नाम बिना। ये सब जो है नानक जी के भजन है। तो नानक जी हमारा यदि हिंदू सनातन धर्म के राम भक्त थे, लेकिन जैसे उनके जाने के बाद पंजाब के कोई जो है, ज़्यादा करके पंजाब में औरत थे, वहाँ के रहने वाले एक ने जो है उनके कही हुई बातों को जो है एक नया पंथ अपने नाम से निकाल दिया। जो हम लोग को ये हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, अलग से बनाएंगे। तो वो लोग अपने मनमानी कल्पना करके एक ढोंग सिख धर्म बना दिया। उनके गुरुद्वारे में जाएंगे तो कुछ भगवान का न मूर्ति है ना कोई भगवान है, एक किताब रख करके उसकी पूजा करते आरती करते हैं। तो वो एक नया बना दिया है। मुस्लिम धर्म में तो भाई जो मोहम्मद थे वो तो राक्षस थे, पहले जन्म का जो है हमारे भविष्य पुराण में आता है। वो जो है त्रिपुरा नाम के एक राक्षस था, जिसके भगवान शंकर ने जो है वध किया। वही ही जो है बदला लेने के लिए जो है फिर दोबारा जो है मोहम्मद बन के आया। आ करके लोगों को जो है कुछ राक्षस चमत्कार दिखा करके लोगों को एक नया धर्म जो हमारा वैदिक धर्म का एकदम खिलाफ वो स्थापन करके जो है चला गया। इसको इस्लाम धर्म कहते हैं। बाकी ये ईसाई, ये जितने सब जो आजकल नए 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 सब निकला है, इसमें तो कोई भगवान नहीं है। स्वयं तो यीशु ख्रिस्ट अपने आप को भगवान का मैं दास हूँ ऐसे समझते थे। आओ आप लोग देखेंगे हमारे हिंदू धर्म के अलावा जितने भी ये धर्म में बताया, और एक नया धर्म भी निकला है। अभी एक नया धर्म निकला है, जय भीम। यानी कुछ ऐसे महाराष्ट्र के कुछ वर्ग के लोग जो है, जो भीम साहब आम्बेडकर है, उनको जो है भगवान मान लिया है। अब हम भीम साहब आम्बेडकर एक इंसान थे, एक राजा, बड़ौदा के राजा के, वहाँ बड़ौदा के जो राजा के नौकर थे वो। फिर राजनीति में शामिल होकर कैसे 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 गांधी जी के सेवक जैसे थे, उनको जो है कानून लिखते समय उनको शामिल किया गया। उनके नाम से जो है उनको तो कोई और मंत्री पद नहीं मिला, तो इनके नाम से कानून को जो है बना दिया। यही बनाया है, लेकिन कानून सब लोग मिल के बनाए हैं, लेकिन इनके नाम से घोषित किया गया। और कुछ वर्ग के लोग जो है, जो उनके जात के लोग जो है, उनको मान लिया कि यह अम्बेडकर ही भगवान, भीम साहब अम्बेडकर। इसलिए अब वो लोग जो है अब भीम साहब अम्बेडकर का मूर्ति स्थापन करके अब वो नारा देने लगे, जय भीम जय भीम जय भीम। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में सब मिलते जय श्री राम जय श्री कृष्ण कहते हैं, वो लोग को जय भीम कहते हैं। अब बताइए, भीम साहब अम्बेडकर कोई भगवान है क्या? लेकिन वो लोग को उनका मूर्ति पूजा करते हैं, उनको भगवान मान करके एक भीम पंथ निकाल दिया है। अभी जो बच्चे उनके घर में पैदा हो रहे हैं, वो लोग को जन्म से ही सिखाया जाएगा कि यही भीम साहब अम्बेडकर यही भगवान है, इनको पूजा करो आरती करो। इस प्रकार जब 50-60 साल 100 साल बीतेगा, उन लोग को ऐसे जड़ जमा लेगा उनके वहाँ। जैसे आजकल मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म सब जड़ जमा लिया, ऐसे ही ये जय भीम पंथ जो है एक धर्म बन जाएगा। तो ये जितने भी हमारा हिंदू सनातन धर्म के अलावा जितने धर्म है, पहले पहले ऐसे बन गया। जैसे जय भीम पंथ निकल रहा है नया, फिर धीरे 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 वही से जड़ जम गया कि कोई 8 साल 9 साल, कोई 2000 साल, सब 2500 साल हो गया है।
इसलिए अब वो इतने उसमें अनुयायी भी हो गए, इतने लोग संख्या बढ़ गए, अब उसको निकालना हटाना मुश्किल हो गया है। इसलिए वो उसको जो है लोग को जो है धर्म मान लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई धर्म फर्म कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, जैसे हमारा हिंदू धर्म में तुलसीदास जी है, कबीरदास जी है, मीराबाई है, ये सब भगवान का दर्शन किया। मीरा ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, तुलसीदास जी ने भगवान राम का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, कबीरदास जी भगवान राम का दर्शन किया, बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। कबीरदास जी सिकंदर लोदी ऐसे जो दिल्ली का सम्राट उसको ही नीचे दिखा दिया, तुलसीदास जी अकबर सम्राट को जो है दबा कर रखा था। तो ऐसे ही चमत्कार इनके पास था। क्या आप ये बता सकते हैं कि जब बौद्ध धर्म में कोई ऐसे जन संत हुआ जो बुद्ध का दर्शन कर लिया, वो बहुत बड़ा देश में जो है कार्य कर लिया, चमत्कार कुछ कर लिया? कि मुस्लिम धर्म में आज तक कोई ऐसे हुए मुस्लिम फकीर या कोई जो कि बड़ा चमत्कार दिखा करके अलौकिक काम करके जो है संसार में कोई नाम किया? ईसाई में, न जैन में, न बौद्ध में, किसी भी धर्म में अभी तक कोई भगवान दर्शन दे करके कोई संत को उनके जो पंथ अनुयायी दर्शन नहीं देंगे। वो भगवान है ही नहीं तो कहाँ दर्शन देंगे? जहां पर जो होता है, अभी भीम साहेब आम्बेडकर को मान लीजिए, उनके पंथ के जितने लोग जो नया अनुयायी जो अभी निकल रहे वो आगे पुराना हो जाएगा। उनके पंथ वाले भीम साहेब आम्बेडकर को भगवान मानकर स्मरण करेंगे, विपत्ति में संकट में उनको पुकारेंगे, तो क्या भीम साहेब आम्बेडकर प्रकट होकर उनका दुख दूर करेंगे? नहीं, है ही नहीं। वो मर करके पता नहीं कहाँ गए, स्वर्ग गए कि वैकुंठ में गए कि मर के कीड़े मकड़े हुए कि कहाँ हुए, उनको पता नहीं है। वो कहाँ से आकर बचाएंगे? लेकिन जैसे ये बढ़ता जाएगा 10, 20, 25, 50 साल, 100 साल के बाद ये भी एक धर्म बन जाएगा, जय भीम पंथ हो जाएगा, अम्बेडकर साहब भगवान हो जाएंगे। ये साईं बाबा आज से 30-40 साल पहले कोई जानता भी नहीं था उनको अगर फिल्म निकल गया, उसी फिल्म से जो कुछ चमत्कार ऐसे अपना मनगढ़ंत दिखा दिए और लोग को उनको जो है महिमा को जान करके उनको भगवान मान करके जो है पूजा कर रहे हैं। अब ये भी एक पंथ निकल गया है, साईं पंथ, साईं भागवत निकल गया। अभी तक जो है कोई कहानी है कि साईं बाबा ने किसी को प्रकट होकर दर्शन दिया और दर्शन देकर उनका दुख दूर कर दिया। जब वो थे पृथ्वी में, संसार में थे, हो सकता है कोई साधना संत थे, साधना क्यों होंगे, कुछ ऐसे उनके पास शक्ति होगा, कुछ दयालु थे, कुछ चमत्कार दिखाई दिए होंगे, संत लोग साधना करके कुछ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मर जाने के बाद संत फिर दोबारा ये संसार में कैसे वो आएगा? वो तो मर कर वैकुंठ गए होंगे या कहाँ गए होंगे। मृत्यु के बाद किसी साधु संत का भी भगवान मानकर उनका मूर्ति बनाकर पूजा नहीं किया जाता है। बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, वशिष्ठ और नारद, विश्वामित्र आदि, उनका कोई मंदिर है, उन्हें कोई पूजा करता है? विश्वामित्र जी ने दूसरा स्वर्ग सृष्टि कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है। लेकिन अब कुछ लोग उनको पंथ अपना बना कर साईं पंथ अपना लिया, साईं भगवान हो गए। साईं की अब उनके पंथ में पैदा होने वाले इतने सब साईं को भगवान मान करके कर रहे हैं। तो लेकिन अभी तक सुना कि साईं अमक जगह प्रकट होकर के जो है कोई साईं भक्त को दर्शन दे दिया, उन्हें काम कर दिया। तो ये सब जो है जितने भी सब निकला हुआ है सब एक मनमानी पंथ है। तुलसीदास जी ने कहा, दम भिन्न निज मत कल्पी करी प्रकट किए वह पंथ। इससे कोई भगवान प्रकट नहीं होने वाले हैं, ना कोई भगवान दर्शन देने वाले हैं, ना कोई संकट निवारण होने वाला है, ना कोई कल्याण होने वाला है। ठीक है ना? ये मनमानी पंथ है सब। इसलिए जो असली हमारा सनातन हिंदू धर्म वैदिक धर्म है, वही असली धर्म है। उसी को जो अपनाता है, जो भजन भक्ति पूजा पाठ उसी के अनुसार करता है, उनका यहाँ भी शांति और मृत्यु के बाद भी भगवत कृपा से कल्याण होगा। अगर आपका भक्ति भगवान राम, कृष्ण, नारायण, शिव के प्रति है, नारायण माता दुर्गा, काली और जो है लक्ष्मी, जो भी किसी हमारे देवता के प्रति अगर आपका भक्ति श्रद्धा प्रेम ज्यादा है तो यहाँ दर्शन भी देते हैं। देखिए हमारा मुस्लिम धर्म के जयवन हरिदास, वो सब सोचा कि ये हमारा ये मुस्लिम धर्म में कुछ नहीं है, तुरंत तो त्याग करके हमारा हिंदू धर्म में आ गए। 3 लाख नाम जप करते थे, जब इतना सिद्ध हो गए कि भगवान बांके बिहारी उनको प्रकट होकर दर्शन दिया। हमारे रसखान थे, भगवान कृष्ण कितने भक्त हुए, सोचा कि ये मुस्लिम धर्म में कुछ नहीं है, छोड़कर अपना हिंदू धर्म में आ गए। हमारे कजाकिस्तान ना कहाँ के मुस्लिम देश के हमीदा हसीना, वो लोग भी जो है धर्म छोड़ करके आकर वृंदावन में भगवान का दर्शन किया। ताज खान थे हमारे बरसाना में,
वो भी जो है राधा रानी का उपासना करके उन्होंने भगवान का, राधा जी का दर्शन किया। क्या ऐसे कोई कहानी आप सुना है कि मुस्लिम लोग का कोई जो अल्लाह या कोई ऐसे प्रकट हो गए, मोहम्मद प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए? तो ये जितने सब धर्म है हमारा हिंदू धर्म के अलावा, उसमें कोई भगवान, कोई ईश्वर कुछ नहीं है। उसमें ना कोई साधना करने से कोई भगवान दर्शन देने वाले हैं, ना कोई मुक्ति देने वाले हैं। खाली परिश्रम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे किसी खदान में सोना है, कोई कह दे इसमें हम पर बहुत सोना है, और लोग को भी जा करके सालों साल तक उसको खुदाई करते 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 अंत में कुछ नहीं मिला मिट्टी के अलावा। ऐसे ही जो है हमारा हिंदू सनातन धर्म के अलावा अगर कोई अन्य पंथ में कोई जा करके कोई भी साधना भजन कुछ भी करता है, वो कुछ ले हाथ लगने वाला है, सब वृथा ही वृथा जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये सब जो है जो मत पंथ सब जो बनाया गया है अपने मन से, ये सब को त्याग करके जो हमारे जुग जुग से सनातन जो है पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा, सनातन जो है धर्म में आकर के अपना जो है उपासना करे, अपना वैदिक धर्म का उपासना करे। देखेंगे यहाँ भी शांति मिलेगा, मृत्यु के बाद भी कल्याण होगा। जय श्री राम।